नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली उपाय में। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल 2023 में कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही होगा 2023 कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लाएगा। जैसे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आर्थिक स्थिति हो, शैक्षिक जीवन हो, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सुख संपत्ति, वाहन या फिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में अपन डिटेल में जानते हैं। इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया, जिसे कंटक शनि भी कहते हैं, इसका प्रभाव वर्ष के शुरुआती महीने से ही शुरू होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी भाव में विराजित रहेंगे। इसलिए शनि की स्थिति का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में ही आपके भाग्य स्थान के स्वामी के रूप में भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे और आपकी सभी तरह से रक्षा करते रहेंगे और जीवन में समृद्धि देते रहेंगे। यही देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु के ऊपर गोचर करेंगे और विशेष रूप से मई के महीने में गुरु चांडाल दोष भी निर्मित करेंगे। इसके बाद में 30 अक्टूबर को राहु आपके कर्म स्थान में से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे और केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय आपको सुदूर यात्राओं के लिए अनुकूल दिखाई देता है। इस स्थिति में आपको लंबी यात्राएं करने का सुखद अनुभव प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जीवन में वर्ष 2023 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि जहां अष्टम भाव में शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में मानसिक तनाव दे सकता है, तो वही आपके करियर को कुछ अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बना सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच में जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पे पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपको अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर प्राप्त होगा और उनकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाए तो इस वर्ष काफी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठकर आपको युक्त बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देंगे। इससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में काम करने में पूरा अनुभव होगा और आसानी से कार्य को पूरी किया जा सकता है। वर्ष की शुरुआत पे आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाव में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। आप तीर्थाटन करेंगे और अनेक धार्मिक जगहों पर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत भी आपको अच्छे परिणाम देगी। शनि महाराज की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से खोज ही लेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में आ रही मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल में प्रेम का कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव में होने से तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके रिश्ते को बचाए रखेगी। अप्रैल तक कई परेशानियों के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभाल ले रखने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद
आप अपने रिश्ते में काफी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे और विवाह के संबंध में विचार बना सकते हैं। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा। आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पलों का लुत्फ उठा पाएंगे। कर्क राशि का राशिफल 2023 में करियर कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि महाराज 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक तनाव के बावजूद आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में काम करने में रुचि बढ़ेगी। 22 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके 6ठे भाव को देखेंगे। यह समय नौकरी में परिवर्तन और उसी के साथ तनख्वाह में वृद्धि के संकेत देता है। मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल दोष का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी उन्नति होगी इस वर्ष और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम में ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल में शिक्षा का कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम देखने वाला ये वर्ष है। वर्ष की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा और बृहस्पति महाराज भी पंचम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आप पढ़ाई को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी। लेकिन 17 जनवरी से शनि देव का गोचर और शनि की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पढ़ाई में कोई न कोई व्यवधान डालती रहेगी। यदि आप अपने अंतिम वर्षों में हैं, तो आपका कैंपस इंटरव्यू में चयन हो सकता है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो आपकी ये इच्छा मार्च से जून के बीच में पूरी हो सकती है, जब आपको विदेश जाने कर पढ़ने का मौका मिल सकता है। आइए जानते हैं फाइनेंशियली कैसा रहेगा कर्क राशि का राशिफल 2023 में। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम देकर लाएगा, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। बृहस्पति महाराज भी भाग्य का साथ देंगे, जिससे आप जिस किसी काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल के महीने में सूर्य महाराज भी आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। शनिदेव महाराज वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए। मई से जुलाई के बीच में थोड़ा तनाव बना रहेगा, धन को लेकर चिंताएं रहेगी। अगस्त के महीने में सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करते नजर आएंगे। सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर और दिसंबर में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने से बड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि को भी देखने के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल में पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है 2023 में। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु का प्रभाव चौथे और 10वें भाव पर रहेगा और शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे और पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे। जनवरी में मंगल भी आपके दूसरे और 5वें भाव को देखेंगे, इसलिए वर्ष के शुरुआती महीनों में पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। मई के महीने में गुरु और राहु का चांडाल दोष निर्मित होगा, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है और पिताजी की सेहत में गिरावट हो सकती है। अक्टूबर के महीने में माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। यदि उनका ठीक से ध्यान रखेंगे तो नवंबर तक सेहत में सुधार हो जाएगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने अच्छे व्यतीत होंगे। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल में संतान संबंधी 2023। कर्क राशि के जातकों के लिए पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, जो कि अपनी राशि है, और बृहस्पति महाराज भी अपने नवम दृष्टि से
पंचम भाव को देखेंगे। ये दोनों ही स्थितियां आपके बच्चों को प्रगति देगी, उनके अंदर एक उत्साह संचार करेगी, किसी भी प्रकार को काम में को करने में मददगार साबित रहेगी। हालांकि इसी बीच जब शनि अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव को देखेंगे तो आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर लगभग वर्ष भर चिंता बनी रहेगी। फिर भी ग्रहों की स्थिति आपके संतान को इस वर्ष कोई अच्छी उपलब्धि प्रदान कर सकती है। आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल विवाह संबंधी कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि वर्ष की शुरुआत में ही आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते में रोमांस तो रहेगा लेकिन आपसी तनाव भी रहेगा। उसके बाद 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में शनि जी महाराज चले जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। ये सब में दाम्पत्य जीवन में और भी तनाव बढ़ाएगा। ससुराल पक्ष से भी संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। केवल बृहस्पति महाराज की कृपा आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों से बचाए रखेगी। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी, लेकिन मई से जुलाई के बीच में जब मंगल का गोचर आपकी राशि में होगा तो और भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आने वाली है। उसके बाद अगस्त के महीने में सूर्य भी आपके प्रथम भाव में गोचर करके सप्तम भाव को देखेंगे। ये अहम टकराव का समय रहेगा तथा आपके जीवन साथी के बीच में बहुत ज्यादा टकराव हो सकता है। राहु और केतु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में पहले से ही तनाव चल रहा होगा। इसकी वजह से ये समय थोड़ा सा ध्यान देने वाला होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके नवम भाव में और केतु तीसरे भाव में आएंगे तो इन चुनौतियों में कमी आएगी और वर्ष के अंत तक आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं आ रही है उसमें काफी कमी आएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि का व्यापार से संबंधित कैसा रहेगा 2023। कर्क राशि के जातकों के अनुसार कर्क राशि के राशिफल में व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए ये वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि सप्तम और राहु महाराज दसम भाव में होगी, जिनकी वजह से व्यापार में उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। इसके बाद सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे, जिससे व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपके व्यापार की गति धीमी जरूर रहेगी लेकिन निरंतर प्रगति करेगी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके व्यापार में अच्छी उन्नति को देखने को मिलेगी और पूर्व में चली आ रही समस्याओं में भी कमी आएगी। व्यापार के सिलसिले में आप बाहर की यात्राएं कर सकते हैं। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए संपत्ति और वाहन से रिलेटेड कैसा रहेगा। कर्क राशि वाहन संपत्ति के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। इस वर्ष जब तक राहु केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में है, किसी भी तरह की बड़ी गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए ज्यादा फलीभूत नहीं होगी। 30 अक्टूबर के बाद में जब राहु केतु ये राशि छोड़ देंगे और आपके तीसरे और नवम भाव में आएंगे तो आपके लिए भी वाहन खरीदने के सुंदर योग बनेंगे। 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच जब शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो वह समय वाहन और संपत्ति के लिए सबसे उत्तम रहेगा। कर्क आइए जानते हैं कर्क राशि में धन और लाभ का क्या रहेगा वर्ष 2023। जहाँ तक धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो संकलित रूप से ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। अष्टम भाव में शनि महाराज की उपस्थिति होने से कुछ खर्चे भी बराबर लगे रहेंगे। दीर्घकालीन निवेश से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक योजनाएं सफलताएं प्राप्त करेगी। बृहस्पति महाराज
भाग्य स्थान को प्रभावित करते हुए आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे धन और लाभ के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। सितंबर का महीना आपको अपने निजी प्रयासों से धन का लाभ कराएगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी आपको फायदा पहुंच सकता है। आइए जानते हैं 2023 में क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे हम आने वाली समस्याओं का डटकर सामना कर पाए। आपको सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना अच्छा रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती धारण करना चाहिए। इस रत्न को आप कनिष्ठ का अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हो या बीमार हैं, तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि का राशिफल यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले राशिफल में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और धन्यवाद। आपको हम बताना चाहेंगे 2023 में आने वाली जो समस्याएं हैं उसके लिए डेली उपाय संस्थान एक पूजा करवाने जा रहे हैं, ताकि जो समस्याएं आपके लिए आपके आने वाले फ्यूचर में है उससे आपको जो समस्याएं हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट कम किया जा सकता है। अगर आपको ये पूजा करवानी है तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं डिटेल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।